संसद पर हुए हमले के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद में हंगामा करने की वजह से विपक्ष के अब तक 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। आज भी संसद में इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। वहीं पीएम मोदी आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान पीएम विपक्ष के हंगामे को लेकर बीजेपी सांसदों को मंत्र देंगे। वहीं सूत्रों की माने तो विपक्ष शीतकालीन सत्र के बचे हुए 4 दिनों से पूरी तरह वॉकआउट कर सकता है। हालांकि इस पर फैसला आज विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में होगा। वहीं आज राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह 3 बिलों को पेश करेंगे। तो आज विपक्ष की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज विपक्ष जो है वो आगे पूरे सत्र के लिए वॉकआउट कर सकता है। अब तक करीब 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं सदन के अंदर हंगामा करने की वजह से। संसद के अंदर जो कुछ लोग घुसे थे जिन्होंने स्मोक बंक का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर के लगातार संसद के अंदर गतिरोध जारी है, हंगामा जारी है और अब तक 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 19 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष का हंगामा, पीएम बताएंगे पार्टी को प्लान। बानवे विपक्षी सांसद सस्पेंड, आज किस तैयारी में अलायंस? आज 2 बड़े फैसले होने वाले हैं। ये फैसले न केवल संसद के शीतकालीन सत्र बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब संसद में सेंधमारी के बाद हो रहे हंगामे के चलते विपक्ष के 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। इस बैठक में मोदी बड़ा मंत्र दे सकते हैं। दूसरी तरफ 92 सांसदों के निलंबन के बाद आज विपक्ष बड़ा फैसला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी पार्टियां पूरे शीतकालीन सत्र का बहिष्कार कर सकती हैं। सत्र के बहिष्कार करने का फैसला आज सुबह होने वाली बैठक में लिया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में अब 4 दिन बचे हैं। खड़गे के चैम्बर में होने वाली बैठक में आज तय हो जाएगा कि विपक्ष का रुख क्या रहने वाला है। विपक्ष संसद पर हमले के मुद्दे पर गृह मंत्री से संसद में बयान चाहता है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद की सुरक्षा पर बाहर बयान दे रहे हैं, लेकिन संसद में बोलने को तैयार नहीं है। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। घमंडिया गठबंधन के सदस्यों को जो पीड़ा हो रही है उसका आज सभी ने दृश्य देखा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम निंदा करते हैं इनके व्यवहार की, जिस प्रकार से इन्होंने सदन में बार बार व्यवधान किया और जिनके कारण भारत की इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। संसद में हंगामे के चलते अब तक विपक्ष के कुल 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। सोमवार को हंगामा करने पर दोनों सदनों से 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया।
विपक्ष ना तो स्पीकर की बात सुनने को तैयार है, ना ही जांच पर उसे भरोसा है। वो तो बस संसद में सरकार से बयान चाहता है। यही वजह है कि सोमवार को विपक्ष के सांसदों ने हंगामे का लेवल और बढ़ा दिया। सांसद लोकसभा में स्पीकर के आसन तक पहुंच गए, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते रहे। श्री वीएम कथीर आनंद, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें से 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है, जबकि 3 कांग्रेस सांसदों की सदस्यता बहाली पर फैसला प्रिविलेज कमेटी लेगी। इन पर स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने का आरोप है। इससे पहले भी लोकसभा के 13 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। आज 33 माननीय सांसदों को निलंबित करना पड़ा है। 13 पहले हुए थे तो 46, ये बड़ी संख्या है। और कभी भी निलंबित करते समय चेयर उसको प्रसन्नता के भाव से नहीं ये निर्णय देती है। व्यवस्था होती है, हाउस को चलाना चेयर की जिम्मेदारी होती है और बराबर इस बात की वो अपील भी करते रहते हैं। आज भी सुबह जब वो हाउस प्रारंभ हुआ तो माननीय स्पीकर महोदय ने बहुत आग्रह के साथ अनुरोध किया, निवेदन किया कि हम सब ने तय किया था मिलकर के, सभी दलों ने तय किया था कि हम प्लेकार्ड नहीं लाएंगे, नारे नहीं लगाएंगे, वेल में नहीं जाएंगे। आप ये सब मत कीजिए, निरंतर कर रहे हैं आप, इसको मत कीजिए। आप क्वेश्चन आवर चलने दीजिए, हाउस को चलने दीजिए, परंतु उन्होंने अनुरोध माना नहीं। कुछ ऐसा ही हाल राज्यसभा में भी रहा। सोमवार को सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और हंगामा करना शुरू कर दिया। कई बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, लेकिन विपक्षी सांसद सभापति की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें से 34 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया, जबकि 11 सांसदों की सदस्यता पर फैसला प्रिविलेज कमेटी लेगी। वहीं एक सांसद को पहले ही पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। संसदीय पार्टी के बैठक में सभी पार्टी के लीडर्स ने बोले इस नया बिल्डिंग में हम प्ले कार्ड्स डिस्प्ले नहीं करेंगे और इन डिस्प्ले नहीं करेंगे, वेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर प्रोटेस्ट करना है तो अपना अपना स्थानों में खड़ा होकर प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा सभी लोग सहमति हुआ है, सभी लोगों का निर्णय हुआ है। मगर वो सहमति को वायलेट करते हुए आज फिर लगातार इस सेशन में, इससे पहले सेशन में भी जो पुराने आदत, विपक्षों का पुराने आदत है, वही आदत से फिर सेशन को होने नहीं देना। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। संसद हमले के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और सरकार जांच रिपोर्ट आने की बात कह रही है, क्योंकि सरकार बिना जांच रिपोर्ट आए कुछ भी नहीं कहना चाहती है। विपक्ष की 3 अहम मांगे हैं। नंबर 1, गृह मंत्री संसद में बयान दे। नंबर 2, सुरक्षा सेंध पर संसद में चर्चा हो। और नंबर 3, विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द हो। 45 मान्य सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। हाउस में जो बड़े इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन थे, आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए। जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए। सरकार के कई अहम बिल पेंडिंग हैं, जिसे पास कराने की सरकार पूरी कोशिश में लगी है, लेकिन विपक्ष भी सरकार को वॉक ओवर देने को तैयार नहीं है।
इस हंगामे के चलते सस्पेंशन के बाद राज्यसभा में विपक्षी गुट INDIA की ताकत लगभग आधी रह गई है। लोकसभा में मोर्चे ने अब तक अपने 1/3 सदस्यों को खो दिया है। मुमकिन है अगर विपक्ष के बाकी बचे सांसद भी हंगामा करते हैं तो उन पर भी एक्शन हो सकता है।